एक्सपीओ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सपीओ के एलीट मेंबर सुरेंद्र सैनी टेलीग्राम की मीटिंग में आए और उन्होंने रखा अपना पक्ष। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हम अभी भी 100% नेगेटिव है एक्सपीओ को लेके। हम नहीं सजेस्ट करते हैं एक्सपीओ में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए पहले ऑडियो सुनते हैं, फिर मैं उसके बाद रखूंगा अपनी बात इसमें। सबसे पहले ऑडियो हम प्ले करते हैं। कहने के लिए चाहे कोई भी कहे, हमने किसको देख के किया। हर व्यक्ति, अगर मैं यहाँ आया था तो एक अच्छे करियर की तलाश में आया था। हर व्यक्ति अपने एक अच्छे करियर के लिए वहाँ पैसा लगाता है। आज चाहे कोई किसी का भी चेहरे का नाम लगा दे तो मैंने उसका चेहरा, उस किसी का चेहरा, हर आदमी को पैसे, जब वहाँ एक अच्छा माहौल दिखा, लोगों की लाइफ चेंज होते देखिए, मैं भी उसी को देख के आया था। प्रोडक्ट बेस में इतनी इनकम नहीं हो पा रही थी जितनी यहाँ लोगों ने 4-5 महीने में कर ली थी। उन चीजों को देख के यहाँ आए। उसके बाद में हार हुआ। धीरे धीरे वो जब भागा दौड़ बढ़ी, पुलिस की रेड वगैरह पड़ने लगी तो सब लोग धीरे धीरे बाहर आने लग गए। ये जो अभी तक की जो रही, मैंने एक दिन मोबाइल बंद नहीं रखा। एक दिन मैंने मेरी टीम के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, एक भी हर व्यक्ति से मेरी बराबर बात चल रही है, बराबर सपोर्ट की बात चल रही है। भाई आज हमारे अकाउंट हमारे फ्रीज हो गए, लुकआउट लेटर जारी हो गया है। मुझे तो सबसे पहले तो, अभी तो चलो वो मामला कोर्ट का है, कोर्ट में जाके वो सारी चीजें होंगी। मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई है, मुझे वांटेड कैसे क्या बनाया गया। तो मैं विजय जी के, रजत जी के साथ सेम डे में ज्वाइन किया होता, या इंडिया में सबसे बड़ी इनकम मेरी होती, या कोई तो ऐसा रीजन होता ना जिसमें मुझे वांटेड बनाया जाता। कोर्ट का मामला है, पुलिस ने कर दिया, कोई नहीं, हम कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट भी पेश कर रहे हैं, सारी चीजें। जब लोग 2022 के मई जून के तो मेरे पास में डाटा पड़े लोगों के, जो कौन कौन लोग काम कर रहे। बहुत से ऐसे अलाइट मेरे से पहले ऑलरेडी अलाइट बन चुके थे, वो ऑलरेडी अच्छा। सर आप नाम बताएंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? देखो, सॉरी सर, मैं देखो सब अपने साथी हैं, मैं किसी को भी पर्सनली नोटिफाई नहीं करूंगा, चाहे आप इसको आप गलत माने चाहे सही माने, क्योंकि जो लिस्ट है वो एसपी साहब ने ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, सब लोगों के पास है किसकी इनकम क्या क्या रही है। नहीं तो, आप इनकम वाइज नहीं, आप थोड़ा सा अगर इतना बताएं कि मैंने तो मेरी डेट बता लोग इलाइट सर, मैं आपको ये बता दिया, मैं तो 2023 में अप्रैल में काम स्टार्ट किया है। जो लोग, बहुत लोग हैं, पर्सनली आप पूछेंगे तो मैं शायद बता भी दूंगा, पर अभी पैनल पे, क्योंकि होता क्या है, लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी को कोई भेज देते हैं, किसी को कुछ भेज देते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई राजी रहे। ठीक है, मैं उतनी बात करूंगा जितनी है। चलिए, अब सर आप ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये पता था कि इस जो एक्सपीओ का मेन जो ओनर, बात कर ले, या फिर है कौन, रजत ही है या फिर इसके ऊपर भी कोई है पर्सन? सर एक बात बताऊं, हमें एक बार सिर्फ, और यहाँ इस पैनल पे बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे, जब हम मलेशिया टूर में गए थे, केएल टावर में हमें एक हरी भाई के नाम से किसी का एक क्लिप चल के दिखाई गई थी, जूम पे लाया गया था कि ये रजत सर की अपलाइन है। इसके अलावा आज तक जो नाम जितने भी आए हैं, चाहे वो इन्वेस्ट 19 के माध्यम से आए हैं, चाहे आप डिजिसेट्स के माध्यम से आए हैं, ये सारे के सारे मतलब 20 तारीख के बाद में आए हैं, 20 नवंबर के बाद। इससे पहले जितने भी, मैं किसी के न तो कोई पक्षपात कर रहा हूँ, एक भी एलाइट को पूछ लेना कि आज तक इन्होंने किसी का नाम सुना था क्या, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एलाइट की जरूरी नहीं है, अच्छे लेवल पे और भी बहुत है लोग, हमारे से पहले के भी बहुत लोग हैं जो एलाइट नहीं बन पाए, लेकिन काम हमसे पहले का कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी उनका नाम सुना हो। हम जहाँ जिस भी कंट्री में गए, हमें अलग मैनेजमेंट, अलग लोग मैनेजमेंट के मिले, अलग अलग चीजें मिली, कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि हम डाउट कर पाए। ये चाहे हमारी, आप इस लेवल पे आपने काम किया, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमें जो ये रसिया की कंपनी बताते हैं, नहीं सर, कैसे नहीं सोचा, एक बार नहीं, कोई 10-20 बार, शायद बहुत से एलाइटों ने आपको आके बताया भी होगा, क्योंकि मैं कभी भी मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ आप लोगों की। एक दिन आया था, आज आया हूँ।
बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा, हम लोगों में भी ये चीजें कई बार हुई थी कि क्यों न हमें एक बार रसिया चलना चाहिए, लेकिन एक बार तो वो युद्ध की स्थिति हो गई थी, तो लगभग साल 1.5 साल तो उसी में निकल गया, वहाँ के वीजा वगैरह और वो नहीं मिल रहे थे। फिर जब भी हम ये चीजें रखते तो कोई न कोई उससे पहले प्रोग्राम अल्टरनेट आगे से आके रहता था, तो कोई भी तो। और दूसरी बात, डाउट की कब आती, डाउट तब आता जब कभी भी किसी का पे आउट या किसी की कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ तक भी देखा है बहुत से लोग सिर्फ एक अकाउंट लगा के चले गए, उनके नीचे बहुत बड़ी टीम हो गई, उन्होंने कभी काम नहीं किया, अनर्गल बातें भी करने लगे टीम की, तो भी उसका पे आउट नहीं रुकवा पाई कोई भी। तो ये चीजें ये साबित करती थी सिस्टम में, चाहे आपने पैसा लगा दिया तो आपको अपने हक का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो डाउट आने नहीं दिया, ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने दी कि हम लोग वो चीजें कर पाते। तो अभी क्या लगता है सर कि लोगों को पैसा मिलेगा या फिर फ्रॉड? सर देखो सर, 2-3 चीजें हैं। तो जैसे 28 तारीख के बाद में अपडेट वगैरह आ रहे हैं, क्या मनसा है, दो चीजें मेरे जहन में चल रही। मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं कर रहा हूँ, किसको क्या लगता है, हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। पहली बात, 12 तारीख को FIR हुई, 13 तारीख को उठा लिए गए, 18 तारीख तक प्रॉपर विड्रॉल आया है। अगर इनको, मैं इनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ सर किसी की, क्योंकि पैसा हम सब का डूबा है। हर जो भी व्यक्ति आज यहाँ बैठा है या नहीं भी बैठा है, उनका भी, आज जो भी पीड़ित है उनका सबका पैसा गया है, और हर आदमी का एक ही मकसद है, मुझे किसी भी तरीके से पैसा मिले। अभी मैं ज्वाइन हुआ उससे पहले शायद कोई वो बोल रहे थे, हमें FIR से मतलब नहीं है, हमें पैसा कैसे मिले वो बताए। मैं उसी बात पे, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हर व्यक्ति का मकसद यही है कि लोगों को पैसा कैसे मिले। तो 2 चीजें, एक तो 18 तारीख तक इन्होंने विड्रॉल देते रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ये चीजें आई हैं कि अंकित अग्रवाल का नाम, ये सारी चीजें आके के बाद में OTP भी बंद हो गए, विड्रॉल भी बंद हो गया, सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं अगर इनको पैसा नहीं देना था तो 12 तारीख को ही बंद कर देते हैं, 18 तक क्यों दिया? चलो वो भी बात छोड़ते हैं अपन। उसके बाद में पहले हमारे से लोगों से बातचीतें करते रहे हैं बराबर, और विजय जी से, ईश्वर जी से तो अब भी बात हो जाती है। बस बात यही उनकी रजत सर अब फोन नहीं उठा रहे हैं, और वो कोई भी अपडेट नहीं, उन्होंने बस ये बताया कि भाई अच्छा होगा, कोई अपडेट अच्छा आएगा। अब अपडेट सॉफ्टवेयर में अच्छा होगा, अच्छा अपडेट आएगा, रजत यही बोलता है। पहले आज नहीं सर, आज भी तो मेरी बात ही नहीं, से कम 10 दिन हो गए हैं। ओके, लेकिन अब दाएं बाएं से, अब मैं ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कहा गया है। अब ये जो सुनने में आ रहा है ना, चाहे किसी की, चाहे वो विक्रम जी की वजह से आए, चाहे किसी की भी वजह से आए, कि अब भी और रोजाना नए नए अपडेट हो रहे हैं। अब उसमें क्या मनसा है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये सुरेंद्र सैनी जो अपने आप को एलीट लीडर बता रहा है, उसने साफ बोल दिया कि भाई पॉजिटिव ही आना चाहिए, आएगा क्या बोलूं, ठीक है, पुरानी कहानियां बता रहा है यहाँ पर, हमें कभी शक नहीं हुआ। तो भाई साहब ये सारे पिले हुए हैं, फ्रॉड है ये। अगर अभी तक आपने कंप्लेंट नहीं करी है तो 100% कंप्लेंट कीजिए, और XPO की नई अपडेट के लिए हमें कर लीजिए फॉलो। जैसे ही हमारे पास नया डाटा आएगा हम नई वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। ये था सुरेंद्र सैनी जो इलीट मेंबर बने जाते हैं XPO के, उनका बयान।